नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और इनके दोनों के जो सहयोगी दल हैं और इनको सपोर्ट करने वाला जो पूरा इकोसिस्टम है, जिसमें मेन स्ट्रीम का मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है और यूट्यूबरों की पूरी फौज है, दोनों का इकोसिस्टम ने इस चुनाव में पूरा जोर लगाया है। अब चुनाव के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को उतर आए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र सरकार पे चल रही है। अभी अब डायरेक्ट सरकार तो नहीं कहेगी कि मैं इनके खिलाफ आक्रमण करने वाला हूं, लेकिन जो लेफ्टिस्ट मीडिया के सपोर्टर रही हैं, लेफ्टिस्ट लॉबी की जो बड़ा चेहरा मानी जाती है, अरुंधति राय बुकर पुरस्कार की विजेता है। 1997 में इनको बुकर पुरस्कार मिला है और ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विरोधी रहे हैं। वर्ष 2002 में गुजरात के नर्मदा बांध मामले में इनको 1 दिन की सज़ा भी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट करने और कहीं ना कहीं उसके खिलाफ माहौल बनाने के लिए, तो ये हमेशा से इनकी जो राय रही है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रही है। अब इनके खिलाफ 2010 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक मामला था, जहां उन्होंने कहा था कि कश्मीर जो है हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, भारतीय सेनाओं ने ज़बरदस्ती वहां पर कब्जा कर रखा है। इसको लेकर के 14 साल बाद दिल्ली के एलजी ने, चूँकि ये दिल्ली की यूनिवर्सिटी में एक जगह इन्होंने ये प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर इन्होंने ये बात कही थी, इसलिए उनको दिल्ली कार्य क्षेत्र होने की वजह से उनको मुकदमा चलाने की अनुमति वहाँ के राज्यपाल वीके सक्सेना ने भी हाल ही में दी है। तो 2010 के मामले पे यूएपीए रगरह राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है 2024 में। अब इसके काउंटर में कांग्रेस ने जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाला जो मीडिया का सपोर्ट सिस्टम है, जिसको कहा जाता है ये गोदी मीडिया है, उसके सबसे बड़े पत्रकार रजत शर्मा को टारगेट किया और उनके खिलाफ एक गलत तरीका अपनाया। इसमें कांग्रेस की जो बड़ी नेता है, उनकी प्रवक्ता है रागिनी नायक ने कहा कि 4 जून को जब वोटों की काउंटिंग चल रही थी तो रजत शर्मा ने उनको गाली दी थी और इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रोते हुए बात कही थी। जो ड्रामा होता है कि एक तो महिला ऊपर से रोते हुए गाली की बात, समझ रहे हो, नेता पूरे एक्टिंग करने में माहिर होते हैं। उनके साथ सुप्रिया सिन्नेट थी, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, जयराम नवेश मीडिया सलाहकार हैं, पवन खेड़ा थे। इन सब लोगों ने कहा कि रजत शर्मा जो है उन्होंने गाली दी थी। इसको लेकर के इन्होंने रजत शर्मा के खिलाफ ट्वीट किया, उस ट्वीट को वायरल करवाया अपने सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, यूट्यूबरों के माध्यम से। इस बात को लेकर अब रजत शर्मा कोई हल्की फुल्की पर्सनालिटी तो है नहीं, वो मीडिया समूह के मालिक हैं, पैसे वाले आदमी, 40 साल के नामी जानी पत्रकार हैं और उनके विचारों से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये जो आरोप लगा है, जाहिर सी बात है उन्होंने जो बात गलती नहीं की थी वो कोर्ट में गए। अब कोर्ट ने इसके लिए फटकार लगाते हुए रागिनी नायक को और इन चारों को खिलाफ जो है मुकदमा चलाने की बात कही है। रजत शर्मा ने इस पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई जितने इनके खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो हैं, मैटर हैं, जो इन्होंने गाली देने के बारे में जितना भी सामग्री सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी, ट्विटर के माध्यम से की थी, सबको हटाने का आदेश दिया है। इनके एक हिपोक्रेसी पकड़ी गई है। अब यहाँ पे कांग्रेस की सोच ये थी कि जो गोदी मीडिया के जो सबसे बड़ा पत्रकार है, क्योंकि रजत शर्मा की जो एक इमेज है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं, तो अगर हम दबा लिए, इनके खिलाफ मुकदमा लगा दिए, तो जो पत्रकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सपोर्ट में काम करते हैं, यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव रहते हैं, जो बड़े बड़े चैनल हैं यूट्यूब वगैरह के, उनमें एक डर आएगा और कांग्रेस के खिलाफ जो जहर विषवमन कर रहे हैं उसको कम किया जाएगा। अब इसके बाद अब उनका एक अलग टारगेट है अजीत भारती। अजीत भारती यूट्यूबर है, बड़े फेमस है, भारतीय जनता पार्टी के कह सकते हैं समर्थन में वीडियो डालते हैं, कांग्रेस के विरोध में भी, इंडिया गठबंधन लेफ्टिस्ट और लिबरालुओं के जस्ट अपोजिट में वो वीडियो डालते हैं और बहुत तार्किक बात करते हैं, अपने बात के फेवर में बाकायदा सबूत और एविडेंस के साथ बात करते हैं। कांग्रेस इनसे खुन्नस खाई हुई थी, तो इनके खिलाफ बेंगलुरु में एक मुकदमा दर्ज किया गया और मामले में ये बताया गया है कि कांग्रेस के साथ 32 साल काम करने वाले प्रमोद कृष्णन, जो अभी हाल ही में चुनाव के पहले छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने खास लोगों के साथ एक मीटिंग में कहा था कि उनके अमेरिका के एक सलाहकार ने उनको सुझाव दिया है कि जिस तरीके से 1986 में शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके मौलानाओं को खुश किया गया था, सेम उसी तरीके का हम निर्णय लेंगे जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी और हम राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट देंगे और वहाँ पर बाबरी मस्जिद लाएंगे। अब इसी बात को प्रमोद कृष्णन ने कही थी, सेम इसी बात को ट्वीट कर दिया अजीत भारती ने। तो इसको लेकर के इन्हीं का एक फैक्ट चेक करके इन्हीं के लिए लेफ्टिस्ट लिब्रांडू है मोहम्मद जुबैर, उसने इसका काट करके इसको वायरल किया और
कांग्रेस पार्टी ने इसी को लगा करके, क्योंकि बंगलौर में, कर्नाटक में उनकी सरकार है, हिमाचल में है, 2-3 राज्यों में उनकी सरकार बची हुई, तो वहाँ की पुलिस इनके अंडर में काम करती, तो जाहिर सी बात है मुकदमा दर्ज करवाएंगे। तो इन्होंने मुकदमा जो है वो दर्ज करवा दिया है बंगलौर में। अब इसी बात को अजीत भारती ने अपना पक्ष रखा है कि भाई अगर हमने तो वही बात कही जो एक कांग्रेसी नेता कहा है, उसी बात को हमने रिपीट कर दिया। वहीं आप तो जाकर के केरल में कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यहाँ पे हम मलयालम नहीं बोलने देंगे, आपको डोसा नहीं खाने देंगे, इडली नहीं खाने देंगे, आपके खाने पे कंट्रोल करने लेंगे, तमिल वालों को तमिल नहीं बोलने देंगे। अब ये तो एकदम झूठ फैला रहे हैं। इस झूठ पे भी मुकदमा आपके ऊपर लग सकता है। आप लगातार कह रहे हो कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। कब नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे? अमित शाह ने कहा आरक्षण खत्म कर देंगे, आपकी भाषा बदल देंगे, आपको इडली डोसा नहीं खाने देंगे, आपकी भाषा बदल देंगे, हिंदी आपके ऊपर थोप देंगे। सबसे बड़ा तो झूठ आप पाल रहे, तो आपके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? तो कहीं ना कहीं अरुंधति राय का काउंटर किया गया है रजत शर्मा और फिर अजीत भारती के थ्रू। तो कांग्रेस भी आक्रामक है क्योंकि 99 सीट आ गई, तो युवराज अपने आप को खासा जो है आक्रामक अंदाज में चाह रहे हैं कि उनकी आलोचना करने वाली आवाज़ें बंद हो। ये वही गैंग है जो कह रहे हैं भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है, खाने पीने की आज़ादी नहीं है, न्यायपालिका खतरे में है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो रही, और ये सब जा कर के बाद विदेशों में कह रहे हैं। अब इस तरीके का जो अभिव्यक्ति की बाजत पत्रकार जो है उनके खिलाफ ये जो आक्रमण कर रहे हैं, ये किस दायरे में आता है? क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में नहीं आता है क्या? सोचने वाली सवाल है। तो अब जो आक्रमण होने वाला है यूट्यूबरों, सोशल मीडिया तक जाएगा, आवाज़, असली आवाज़ दबाई अब शुरू होगी। तो भारतीय जनता पार्टी उधर काउंटर करेगी, इधर ये काउंटर करेंगे, तो आने वाला समय जो होगा वो दिलचस्प मोड़ लेने वाला होगा। मेरा चैनल तो छोटा है, शायद मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो, अगर हो तो मैं भी फेमस होने की मेरे पास भी एक संभावना बनती है। कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी राय रखें। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।